स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, वन दरोगा का जो हम सीरीज चला रहे हैं एमसीक्यू का, उसी का एक वीडियो है बेसिकली। आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके अलावा जितने भी इस तरह के पक्षी अभयारण्य वगैरह हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, जैसे कि आपका यूपी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, मध्य एमपी पीसीएस हो गया। उसके अलावा जो आपके लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है, आरओ आरओ का एग्जाम होता है, मतलब कहीं पे भी अगर ये वाला सब्जेक्ट आता है तो वहाँ के हमने सारे क्वेश्चंस को निकाला हुआ है। और आपका बेसिकली जो पूजा पब्लिकेशन की किताब है वहाँ पे उन्होंने संग्रहित करके रखा है, तो वहीं से हम आपको इसको करा रहे हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल फैक्चुअल लगेगा, बिल्कुल जेन्यून लगेगा और आपका इससे फ़ायदा भी ज़रूर होगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो आपका भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जिसको बोलते हैं नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये नई दिल्ली के अंदर आपका स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का आपको सबको पता है कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनाया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, जिसको कब बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। 1936 में। उसके अलावा देखिए, कान्हा आपका जो है वो 1955 में बनाया गया है। और दुधवा जो है उत्तर प्रदेश का, आपको जरूर पता होना चाहिए कि दुधवा कब बना था, तो 1977 में इसको बनाया गया था। ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेंगे, तो आप इसको जरूर देखिएगा पूरा और आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा चीज़ कहाँ नहीं पाया जाता। देखिए, जिम कार्बेट में बाघ पाए जाते हैं, ये तो सही है। घाना शेर, घाना में जो आपका बेसिकली कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से पहले जाना जाता था। यहाँ पे शेर नहीं पाए जाते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपके पाए जाते हैं जैसे पक्षी वगैरह हो गए, ये पाए जाते हैं। तो ये आपके सुमेलित नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। काजीरंगा में आपको पता है कि एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है? आपका असम के अंदर है। और पेरियार जो आपका कहाँ पे है? केरल के अंदर हाथी यहाँ पे पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा बेसिकली आपको सही सुमेलित करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है, आपको बताते हैं। आप इसमें देखिए, बादीपुर जो है कर्नाटक में है, ये ठीक है। राजा जी उत्तराखंड में, ये भी ठीक है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में, ये भी ठीक है। पिन वैल्यू जो है जम्मू कश्मीर में, ये गलत है। पिन वैल्यू आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर होना चाहिए, जो आपका ये गलत है। तो ये जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? मैच करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। बांधवगढ़, बांधवगढ़ आपका कहाँ पे है? तो बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, तो ये पहले का तीसरा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। फिर रोहता, रोहता या इसको कहीं कहीं रोहला भी बोलते हैं, तो रोहला या रोहता आ जाए तो इसको हिमाचल प्रदेश, आप इसको याद रखिएगा। और गिर जो है शेर के लिए जो फेमस है, वो गुजरात के अंदर है। यहाँ पे ऑप्शन मैच करा लीजिएगा कौन सा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, यानी कि गैंडे को पुनर्वासित किया जा रहा है। ये जरूर आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया है और आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हम आपको बता देते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, बेसिकली ये गैंडे के लिए यहाँ पे पुनर्वासित किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये लखीमपुर खीरी के अंदर है। और 1984 के अंदर इसको, बेसिकली क्या, 1977 के अंदर तो आपको फॉर्म किया गया था, लेकिन 1984 के अंदर इसमें गैंडे को पुनर्वासित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य राज्यों में बात किया जाए तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टॉप पे है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अगर आपको बता दें कि टोटल कितने हैं, तो 10 है यहाँ पे। उसके बाद आपके जो पश्चिम बंगाल और ये सब जो दिए हुए हैं, यहाँ पे बेसिकली 6 हैं। ये सारे ही आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संरक्षित क्षेत्र दिए हैं और जिसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, भितरकनिका उड़ीसा, लवण जल के लिए जाना जाता है, ये तो ठीक है। मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये महान भारतीय सारंग, ये भी ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ठीक है। तीसरा वाले देख लेते हैं, एराकुलम केरल, जो कि हुलुक गिबन के लिए जाना जाता है। नहीं, ये हुलुक गिबन के लिए तो असम वाला जाना जाता है, असम का जो नेशनल पार्क है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपका यानी कि पहला और दूसरा सही होना चाहिए। तो आठवां का कौन सा हो जाएगा, केवल एक और केवल दो, भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए असम में हुलुक गिबन पाए जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और उनसे बहने वाली नदियाँ कौन सी उसके उसमें से बहती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आईएएस प्री 2013 के अंदर। आपको बता देते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहाँ पे गंगा नहीं होगा, यहाँ पे रामगंगा प्रवाहित होती है और एक कोसी नदी, दो नदी आप इसको याद रखिएगा, तो ये तो गलत है यहाँ पे बेसिकली। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका बेसिकली यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी होनी चाहिए, ये मानस दिया हुआ है, तो ये भी गलत है आपका यहाँ पे। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे कावेरी दिया हुआ है, देखिए साइलेंट वैली में आपका कावेरी नहीं होता है, यहाँ पे दूसरी नदी है जिसका नाम है आपका कुंती पुजहा करके नाम है, तो ये होगा, तो ये भी गलत दिया हुआ है। और एक ऑप्शन और होगा यहाँ पे, देख लेते हैं ऊपर, यहाँ पे देखिए, हाँ उपयुक्त युगों में से कौन सा सही नहीं है, तो कोई भी इसमें सही नहीं है, बेसिकली डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी इसमें सही नहीं है। यहाँ पे देखिए जिम कॉर्बेट में रामगंगा और कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र और दिफलू और मोरा दिफलू, ये आपका कहाँ पे बेसिकली काजीरंगा वाले में, और जो आपका साइलेंट वैली है उसमें कुंजी कुंती पुजहा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको हटा रखा है। देखिए ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। आपको पता है कि साइबेरियन सारस बहुत फेमस है, जो कि राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। अब लेकिन ये नहीं पूछता, कई बार आपका वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान दे दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये फेमस है वहाँ पे, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान वहाँ के लिए साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। अब हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो से सुधार कर लेंगे। कोई भी चीज़ आपको चाहिए कि हाँ आपको ऐसे चाहिए, यहाँ पे क्या करना है बेसिकली मिलान करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। देखिए उत्तराखंड के अंदर आपको पता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, असम के अंदर आपका कौन सा है, मानस है, उड़ीसा के अंदर कौन सा है, उड़ीसा के अंदर अपना सिमलीपाल हो गया, और कर्नाटक के अंदर बांदीपुर। इसको आप मैच कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा आप उसको सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुक्सा बाग परियोजना भारत में किस राज्य में चलाया जाता है। बुक्सा बाग परियोजना या बुक्सा नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, तो आपको ये याद होना चाहिए बेसिकली। और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ, तो ये बेसिकली दार्जिलिंग के पास है ये इलाका, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। देखिए सरिस्का और रणथंभौर, तो आपको पता है कि किसके लिए संरक्षित है, तो ये है आपका बाघ के लिए संरक्षित है। ये आपका राजस्थान का जो एग्जाम होता है पीसीएस का आरएएस, वहाँ पे ये क्वेश्चन को पूछा गया था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली आपको पता होना चाहिए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में ये आपका स्थित है। और इसको कई बार सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का पूर्ण नाम यानी पुराना नाम पूछ लेता है आपसे, तो आपको याद रखना है कि इसको पुराना नाम क्या था, सिटी फॉरेस्ट था। सिटी फॉरेस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन तक आपका हो गया है, ऐसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा, और जो भी दिक्कतें हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लेकिन आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके सारे चीज़ें आपके कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि बस्तर क्षेत्र में कौन सा, बस्तर क्षेत्र कहाँ आता है, तो बस्तर क्षेत्र आपको हम बता देते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। और छत्तीसगढ़ अगर आपको पता है बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, क्योंकि बांधवगढ़ तो आपको पता है कि बांधवगढ़ तो यहाँ नहीं आता है, दांडली भी यहाँ नहीं है, राजा जी उत्तराखंड के अंदर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। देखिए आप ऑप्शन को पढ़िए, आंसर मत देखिए, आंसर तो हम बता ही रहे हैं, जब आपको ना आए तब आप देखिएगा। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान,
ये मनाली के अंदर है, नहीं ये कुल्लू के अंदर है, तो ये तो गलत है आपका, सही सम्मिलित नहीं है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका देहरादून के अंदर है बेसिकली। ये नहीं, देहरादून के अंदर नहीं होगा आपका। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो बेसिकली है, ये आपका कहाँ पे है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के सीमा पे है, तो ये केवल देहरादून नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत है ये। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, राजस्थान के अंदर, ये ठीक है, ये आपका सही है। और डी वाला क्यों गलत है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में नहीं होगा, ये आपका होगा भोपाल के अंदर, ये ठीक है, ये आंसर सही है। यानी कि 17 का आपका सी बिल्कुल सही है। देखिए क्योंकि आपका यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ट्रिकी आपको जरूर लगेगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे और यहाँ पे आपको फैक्चुअल चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए आप, 18 नंबर कितनी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, आप देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि येलो स्टोन नेशनल पार्क आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में, अमेरिका के अंदर आपको ये है। वहाँ पे ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि येलो स्टोन नेशनल पार्क प्रथम राष्ट्रीय पार्क है वहाँ का, ये इसलिए यहाँ वहाँ पे फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको पता है कि सागरी मतलब सागर के किनारे होगा, तो भीतरकनिका बिल्कुल सही, भीतरकनिका हो गया, सुंदर नहीं भीतरकनिका तो अंदर है, सुंदरवन ठीक है, गहिरमाथा और मन्नार की खाड़ी, लेकिन मन्नार की जो खाड़ी है वो बेसिकली पूरा का पूरा सागरी के अंदर है, और सुंदरवन ये सब क्या है उसके किनारे है, तो वो बेसिकली जो सबसे सही आंसर होना चाहिए इसका वो डी ही होना चाहिए, मन्नार की खाड़ी। और कहाँ पे स्थित है, ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको देख लेते हैं। 21 नंबर, देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोकरेक जीवन मंडल रिजर्व ये कहाँ पे पड़ता है आपका, नोकरेक जीवन मंडल जो रिजर्व है वो आपका गारो पहाड़ियों पे है, ठीक है, ये तो ठीक है। लोकटेक झील, लेकिन लोकटेक झील आपका मणिपुर में है, बैरल क्षेत्र में नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा आपका कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी गलत है आपका, दफला पहाड़ी पे नहीं पड़ता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि केवल एक इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसको याद रखिए, बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सुमेलित करना है, तो हम आपको बता देते हैं कौन कहाँ कहाँ है। देखिए गिर वन जो है आपका कहाँ पे है, गिर तो आपका राजस्थान, सॉरी गुजरात के अंदर है। फिर उसके बाद भरतपुर, भरतपुर आपका कहाँ पे है, राजस्थान में है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे है, असम के अंदर है। तो आप इसको मैच करा लीजिएगा कहाँ कहाँ पे ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम वन दरोगा के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से सारी जो टेस्ट सीरीज है प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सेट है वो सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्क व संरक्षण के लिए उनमें से रखे वन्यजीव की सूची को पढ़िए। इधर क्या दिया हुआ है, नेशनल पार्क दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे कौन से जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सुमेलित करना है। बांदीपुर में क्या पाया जाता है, बाघ अभयारण्य, बाघ पाया जाता है, ठीक है। काजीरंगा पता है कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो इसका दूसरे का तीसरा हो जाएगा। सुंदरवन अभ्यारण्य क्या पाया जाता है, सुंदरवन अभ्यारण्य में आपका ये पाया जाता बाघ पाया जाता है, लेकिन कैसा बाघ, जैवमंडल एवं बाघ अभ्यारण्य दोनों चीज है। सिमलीपाल वाला कौन सा हो जाएगा, फिर एक ही बचा आपका, ऑब्वियस सी बात है, हाथी पाया जाता है। इसको आप मैच कर लीजिएगा जो भी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए थोड़े बड़े आपको लेंदी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व करके जाते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। ये क्वेश्चन देखिए आईएएस प्री में पूछा गया है 2010 के अंदर, क्योंकि आपके इसमें सारे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान परिभाषित करती है, विधान से मतलब है यहाँ विधानमंडल परिभाषित करती है, तो ये ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। विधान से परिभाषित होती है, सॉरी विधान मतलब होता है नियम कानून से परिभाषित होती है, तो ये ठीक है, ये ठीक है। दूसरा क्या है बेसिकली यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और परिजात के कुछ विशेष जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है, तो ये देखिए आपका गलत है, कुछ के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है बेसिकली ये। और तीसरा क्या है, वन प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है, यानी कि थोड़ा सा आपको इंटरफेरेंस का आपको
आप कर सकते हो, वहाँ मानव गतिविधियां हो सकती है छोटी छोटी मोटी, लेकिन उसमें कैसे आपको वहाँ पे उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, तो अनुमति के साथ हो सकती है, तो इसलिए ये भी सही है आपका, यानी कि 25 का पहला और तीसरा सही होगा। देख लेते हैं कौन सा है, 25 का पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे मैच कर गया बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय, चला गया, हाँ, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो कहाँ पे स्थित है। तो आपको पता है कि यार ग्रेट हिमालय कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कि काजीरंगा कहाँ पे पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली राज्य नहीं दिए हुए हैं, वहाँ के स्पेशल प्लेस दिए गए हैं कि असम में भी कहाँ। देखिए काजीरंगा असम में तो सबको पता है, लेकिन असम में भी कहाँ, गोलाघाट नौगांव में है। केंद्रमुख, केंद्रमुख सबको पता है कर्नाटक के अंदर, लेकिन कर्नाटक में कहाँ पे, चिकमंगलूर में। साइलेंट वैली सबको पता है केरल के अंदर है, लेकिन अगर केरल ना देके आपको पालघाट देगा तो भी ठीक है, यानी कि इसका पालघाट हो जाएगा। पेंच घाटी का कौन सा हो जाएगा, पेंच घाटी आपका बचा कौन सा, महाराष्ट्र में, नागपुर के अंदर। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती है, बेसिकली वहाँ पे ये आवाज़ें निकालती हैं और बहुत फेमस बकरियां हैं यहाँ पे। और एक दुर्लभ प्रजाति है वहाँ पे, मतलब कह सकते हैं आप। तो ये कहाँ पाया जाता है, किस राष्ट्रीय पार्क में, ये पाया जाता है आपका इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, बेसिकली इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में मेघ बकरियां पाई जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्कैन करते समय थोड़ा धुंधला आ गया है, तो एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मैं बोल के आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए अंशी तो आपका कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है, ये तो नहीं होगा। बेटला कहाँ है, या बेतला, ये आपका झारखंड के अंदर है, ये भी नहीं होगा। इंदिरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ के अंदर, ये ठीक है। और एक है आपका गूगामल, तो गूगामल कहाँ है, आपको याद रखना है किसको, ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो आपका कौन सा पूछा, छत्तीसगढ़ पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब आ जाते हैं 31 क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है 31 वाला, देख लेते हैं क्या है। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क दिए हुए हैं और यहाँ पे उसके राज्यों के नाम दिए हुए हैं। देखिए दाची गांव आपको कहाँ पे है, दाची गांव आपका जम्मू कश्मीर में है। पापीकोड़ा, पापीकोड़ा आपका आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का आपका राजस्थान में है। और बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन मैच होगा आपका वो आंसर हो जाएगा। ये कहने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी ऑप्शन तो इधर उधर हो सकते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो ये सुल्तानपुर देखिए हरियाणा के अंदर दो ही है, आपको पता भी होना चाहिए। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर है, लेकिन हरियाणा में भी कहाँ पे, हरियाणा में गुड़गांव के अंदर है आपका, ये आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आपको देखेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा वनावरण और वृक्षावरण बहुत ज़्यादा है इस देश के अंदर। तो ये आपका अपना पड़ोसी देश भूटान है। ये तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो तो असम में है, तो सुमेलित है, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये भी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नहीं, बांदीपुर तो आपका कहाँ पे पड़ जाएगा, कर्नाटक के अंदर पड़ जाएगा, तमिलनाडु तमिलनाडु में नहीं पड़ेगा। तो बांदीपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये ठीक है। और आप साथ साथ में याद भी करते चलिए चीज़ों को, और जो भी दिक्कत हो रही है और बताइएगा वहाँ पे, बाकी आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम क्या है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम के से सबसे बाद के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही, यानी कि सबसे पहला कौन सा बना था। देखिए जिम कार्बेट मैंने बता रखा आपको कब बना था, 1936 में बना था, ठीक है, तो ये आना चाहिए। दूसरा जो आपका बना है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में 1955 में बना है, ठीक है। उसके बाद आपका काजीरंगा, काजीरंगा साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली तो आपको पता है 1980। देखिए दो पता है तब भी आप कर सकते हैं, हालांकि इतना टफ तो नहीं पूछेगा आपको, लेकिन आप दो का तो याद रखिए, जिम कार्बेट और कान्हा का 1955, और जिम कार्बेट का जरूर याद रखिए 1936।
आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको आप मैं बाकी काजीरंगा है, काजीरंगा मैं बता देता हूँ कब बना है आपका। काजीरंगा 1974 में बना हुआ है आपका। यहाँ पे क्या करना है कि राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और कौन से वहाँ पे पशु पाए जाते हैं ये बताना है आपको बेसिकली। देखिए, आपका काजीरंगा में आपको पता है कौन सा पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो पहले का चौथा हो जाएगा। गिर के अंदर क्या पाया जाता है? गिर के अंदर शेर पाया जाता है। और सुंदरवन के अंदर आपका बाघ पाया जाता है, और पेरियार के अंदर हाथी पाए जाते हैं, जो कि केरल के अंदर है। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल रटा गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, हाथी, हाथी भी है और यहाँ पे बाघ भी है, दोनों चीज है, तो ये तो ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हुंगुल, हुंगुल नहीं है बेसिकली। यहाँ पे आपके क्या है? बाघ और हाथी, यहाँ पे बाघ है और हाथी है, ये होना चाहिए, यानी कि ये तो सही सम्मिलित नहीं है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, मानस में भी हाथी और बाघ हैं, और दुधवा में भी टाइगर, ठीक है, ये भी ठीक है। यानी कि आपका कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? हुगुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको लेंदी जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे अगर आप इसको कर ले जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को आप अच्छे से आपको क्रैक कर सकते हैं। जितने भी टफ क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से उसको निकाल सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह प्लेवामन यानी कि फ्लोटिंग करता है, तैरता हुआ? तो आपको पता है ये एक ही है, दुनिया में एक है आप कह सकते हैं। तो कौन सा है भैया? अपना मणिपुर वाला, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको कट कर रखा है। आगे देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ, 40 नंबर है आपका, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित कहाँ पे है? तो देखिए, राजीव गांधी आपको कर्नाटक के अंदर स्थित है। ये आपका कर्नाटक वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? बेतला आपको मैंने बता दिया झारखंड के अंदर स्थित है। तो झारखंड तो बेतला पार्क कहाँ स्थित है? बिहार, झारखंड। देखिए, वैसे तो ये झारखंड में है, लेकिन बिहार का क्योंकि ये 2009 का क्वेश्चन है, और हालांकि ये इसका आंसर झारखंड ही होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे देखिए, ये शायद बताया भी है, बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1960 में तत्कालीन बिहार में हुई थी, लेकिन वर्तमान में झारखंड में है। जी बिल्कुल, तो आपको ऑप्शन झारखंड मिलेगा वहाँ पे। इसको आप देख लीजिएगा। ये सियाटिक लायन एक ही जगह है पूरे इंडिया में, अपना कौन सा? गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 44 नंबर है, 43 नंबर छोड़िए क्या। ठीक है, 43 नंबर क्या है कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो हाथी परियोजना आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर पूछेगा। प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछेगा तो ये कब की गई थी? 1973 में की गई थी। और प्रोजेक्ट एलिफेंट अगर पूछेगा आपसे तो 1992 में की गई थी। तो ये आपका याद दोनों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो पहला है सतमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र, दूसरा है नल्ला वन, और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है ये। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है शेषाचलम। ये देखिए, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस यहाँ थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। सतमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र जो है पूर्वी घाटों पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी वही आपको मैं बताऊंगा। देखिए, ये लोअर पीसीएस में पूछा गया है आपका क्वेश्चन बेसिकली ठीक एग्जाम में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बाकी सही सुमेलित नहीं है। मानस वाला कहाँ है? असम में, ये भी ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये भी ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में होना चाहिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यानी कि ये गलत हो गया अपना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंचनजंगा नेशनल, यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है ये, निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? अच्छा, यहाँ पे मतलब सारी तरह की जलवायु पाई जाती है, मतलब उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तक, या और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेसिकली। तो ये आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल फैक्चुअल होती हैं, इसमें आपको कुछ समझाया नहीं जा सकता है। तो आप बस इसको याद रखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क क्या है? यहाँ पे इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण से आर्कटिक तक परिवर्तित होती है।
बाकी ये आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। 48 नंबर देख लेते हैं। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है? बेसिकली देखिए उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड के हिसाब से वहाँ भी पूछेगा, बाकी आपसे तो डायरेक्ट स्टेट ही पूछेगा, तो ये आप इतना उसको सीरियसली मत लीजिए इस क्वेश्चन को, बाकी क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी उत्तराखंड के अंदर है, तो ये भी अपना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्या है क्वेश्चन। तुकला फांटा, तुकला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो थोड़ा सा नया सा लग रहा है कि कहाँ पे है, क्योंकि आपने कभी जल्दी सुना भी नहीं होगा। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तुकला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? नेपाल के अंदर स्थित है। तो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है। तुकला फांटा कहाँ पे? नेपाल के अंदर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंडुआ महुआडार अभयारण्य झारखंड में किस जिले में है? तो जिला देखिए नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि झारखंड पीसीएस का है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए जो है ये है, क्योंकि वहाँ के पीसीएस में तो आपको जो छोटे मोटे होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वही पूछेगा, तो लेकिन यहाँ यूपी की एग्जाम में आपको बहुत कम चांसेस बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए पूछेगा, क्योंकि इसमें सारे जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार अपना उन्नाव के अंदर है, जो कि कानपुर के पास पड़ता है। ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार आपका जो गौतम बुद्ध और दिल्ली के बॉर्डर पे है, तो यहाँ पे आपका गाजियाबाद होना चाहिए, ठीक है। गाजियाबाद आपका सही उत्तर है। और समस्तपुर पश्चिम बिहार, समस्तपुर आपका पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, ठीक है। पार्वती अरंगा राष्ट्रीय जो पश्चिम बिहार है, ये कहाँ पे है? गोंडा के अंदर है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो मैंने आपको पहले बता दिया था 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर को किया गया था। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पे है, यानी कि ये पूछना चाह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, वो सबसे बड़ा है। तो आपको नाम भी याद होना चाहिए, बाकी ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, यहाँ पे दिया भी होगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में है, ये ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे भी देख लेते हैं क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको कैसा लग रहा है सीरीज जरूर बताइएगा। देखिए वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आपको मेरे वैल्यू ऐड करके जा रही है। हम ऐसा नहीं बनाना चाह रहे हैं भाई 10 ही लोग देखें चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी 10 लोग देखें तो वो उसको लगे कि हाँ कुछ तो फायदा हुआ है। मुझे व्यूज़ नहीं बढ़ाना है। अगर मुझे व्यूज़ बढ़ाना होता है ना, तो मैं बस वो 10-10 वाली क्वेश्चन वाली सीरीज लेकर आता हूँ, उससे व्यूज़ बढ़ते हैं। मुझे मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं करता हूँ। हाँ बच्चों का भला होना चाहिए, उसके लिए वो ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभयारण्य सेंचुरी राइन के लिए जाना जाता है। राइन के लिए कौन सा जाना जाता है अपना? ये जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको पता है राइन मतलब होता है गैंडा, तो उसी के लिए बोला जा रहा है। इंग्लिश में राइन बोलते हैं इसको, राइनोसोरस बोलते हैं। और 57 देख लेते हैं। 57 क्या है? जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए जंगली गधों का आप चुनाव भी देखे होंगे, मोदी जी बोलते हुए मिले हैं, गुजरात में है। तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि जो जंगली गधों का है वो कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और गुजरात में भी कभी आपसे पूछे कहाँ पे? कच्छ के रण में ये है, और काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ पे आपको मैच करना है, एक तरफ से नेशनल पार्क दिए हुए हैं और दूसरा कहाँ पे है बेसिकली। देखिए चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा आपका कहाँ पे है? तो चंद्रप्रभा आपका है वाराणसी के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कौन सा है? करेरा, करेरा कहाँ पे है? झांसी के अंदर है। तीसरा है आपका जयसमंद, जयसमंद कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और चौथा है नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर के अंदर। देखिए इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और ये इस तरह के आईएएस वाईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी देखिए आपको याद रखने वाली क्या है, चंद्रप्रभा आपको जरूर याद होना चाहिए कि भाई वाराणसी के अंदर हो, करेरा कहाँ पे है? आपके झांसी के अंदर है। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, कोई चीज़ बोल रहे हैं, अगर कोई चीज़ गलती हो जाती है तो आप ज़रूर आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी हमारा इंटेंशन होता है कि हमेशा सही बोले, चीज़ों को हमेशा आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है, तो यार कितनी बार क्वेश्चन आएगा ये। तो मानस आपका, अच्छा ठीक है, वो दूसरा था। असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है किसके लिए? ये बाघों के लिए जाना जाता है।
क्योंकि चिड़िया के लिए नहीं, हाथियों के लिए नहीं, भालुओं के लिए नहीं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। असम का मानस वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से बाघों तथा भारतीय गंडों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ठीक है, गंडा तो हम लोग को पता है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, हाथी रिजर्व है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। दाची गांव आपको कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। केवला देव कहाँ है, तो केवला देव आपके कहाँ पड़ता है, ये केवला देव आपका राजस्थान में पड़ता है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। और पेरियार कहाँ पड़ता है आपका, पेरियार आपका पड़ता है केरल के अंदर। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन तक आपका हो गया है। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा। देखिए टोटल देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। लेकिन आपको जो भी चीज़ें बताई जाएगी वो अच्छी बताई जाएंगी। 61 देख लेते हैं। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है। तो गिर के शेरों के लिए आपको पता होना चाहिए कि गिर के शेर आपको कहाँ पे मिलते हैं, ये गुजरात में मिलते हैं। तो इसमें कहाँ, किस राष्ट्रीय पार्क में इसको चयन किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद होना चाहिए ये पालपुर कूनो, ये बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये यहाँ पे इसको चयन किया गया है। बांदीपुर, यहाँ पे बाल आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ राज्य है। देखिए बांदीपुर तो आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। मेलघाट मैंने बताया था महाराष्ट्र में हो जाएगा। बुक्सा मैंने बताया था आपका पश्चिम बंगाल में। अब पाकुई, पाकुई देखिए नया है आपके लिए, तो पाकुई आप याद रखिए, पाकुई आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, बेसिकली आपको समझना है कि ये चीज़ें है कहाँ, क्योंकि वहाँ पे किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। डायरेक्ट पूछ लिएगा पाकुई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपसे। तो वहाँ पे मैथ्स तो नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, लेकिन मोस्टली ऐसे ही मिलेगा, मैथ भी मिल सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये ड्रोन का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, और ये 2014 के यूपीआरओ में पूछा गया था, ये यूपीआरओ में। ये आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। अब बांदीपुर आपको पता है कहाँ पे है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। रणथंबोर आपका कहाँ, राजस्थान में पड़ जाएगा। और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ जाएगा, आपका केरला में पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इको मार्क योजना। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनिईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभियत है, किसको बोला जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बोला जाता है बेसिकली आपको, 1 मिनट, ये बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जो आपको एम एस स्वामीनाथन है, आपको पता है कि इन्होंने यूएनएपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक साइकोलॉजी की उपाधि इनको दी गई थी। और ये क्या है, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं। तो ये आपको याद रखना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी इनको कहा जाता है। क्योंकि आपको इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि आपको डायरेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायद्वीप भारत ये वाला। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अब आपका, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं खुद ही बता दूंगा आपको। अब आ जाते हैं 70 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो बुक्सा जो है, ये तो पहला ही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बुक्सा आपका कहाँ पे है, बिहार नहीं होगा, ये आपका बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल। कहाँ पे, नामदफा मिजोरम, दम्फा, सॉरी नामदफा तो ये दम्फा मिजोरम में है, ठीक है। नामेरी कहाँ पे है, असम में है, ये भी ठीक है। और नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि आपका बुक्सा जो है सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों से विस्तृत है, 2 राज्यों में विस्तृत है। तो आपका जो पेंच है, पेंच आपका कहाँ पे है, एक तो एमपी के अंदर पड़ जाएगा, और एक महाराष्ट्र के अंदर पड़ जाएगा।
और एमपी में अगर पूछे कितना परसेंट हिस्सा पड़ता है, लगभग 90% एमपी में पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर 10% हिस्सा पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो आपको कितनी बार बता दिए कि राजस्थान के अंदर इसको स्थित है ये सरिस्का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हाल में ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? देखिए हाल ही में मतलब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है, बस हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है। ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। राजा जी राष्ट्रीय पार्क ये है उत्तराखंड के अंदर। बेतला आपका झारखंड हो गया। और बाकी काजीरंगा आपका कहाँ पे हो गया? असम के अंदर हो गया। और एक हो गया कौन सा? बाल फकरम राष्ट्रीय पार्क। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। आपको बताना है कि बाल फकरम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है। इसको मैच करना है बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और सिमलीपाल उड़ीसा। ये आपका, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? आपको ये बताना है। देखिए दुधवा नेशनल पार्क में तो बाघ रखे जाते हैं, कान्हा में भी रखे जाते हैं, मानस में भी रखे जाते हैं, लेकिन चिल्का जो है इसमें नहीं रखे जाते हैं। ये बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। क्योंकि देखिए चिल्का क्या है, बेसिकली चिल्का आपने सुना होगा, चिल्का झील है, और ये कहाँ पे पड़ती है? आपकी उड़ीसा के अंदर पड़ती है। चिल्का जो है आपकी उड़ीसा के अंदर पड़ती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में अवस्थित है? देखिए भारत में आपका कौन सा मिजोरम में है? तो आपका जो मिजोरम में वो है दम्फा। क्योंकि बुक्सा जो है कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और मेलघाट कहाँ पे है? मेलघाट आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ जाएगा। और भद्रा जो है, भद्रा आपका कहाँ पे पड़ जाएगा? कर्नाटक के अंदर पड़ जाएगा। और दम्पा कहाँ पड़ेगा? दम्पा आपको मिजोरम के अंदर पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, यानी कि सी ऑप्शन मिजोरम वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो टाइगर रिजर्व है दम्पा वो मिजोरम के अंदर स्थित है। एक आपका है कि भारत के मेरू राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 2 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, मेरू राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है उद्यान के अंतर्गत कोई मानव वास स्थल नहीं है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो तीसरा तो सही है आपका, ये भी ठीक है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है। बाकी इसको देख लेते हैं क्या इसका आंसर है। देखिए 78 का जो है वो सी ऑप्शन है, यानी कि अपना पहला और तीसरा सही है। ठीक है, यानी कि जो हमने लगाया है वो सही है, पहला और तीसरा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। भारत के मेरू राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर के और बाड़मेर जिले में विस्तृत है, यानी कि 2 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अच्छा, इसलिए पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा है। ये अभ्यारण्य में करोड़ों वर्षों पुराने क्रस्टासेस तथा डायनासोर के अंडे मिले हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए अभ्यारण्य के भीतर अकाल गांव में फॉसिल्स पार्क की स्थापना किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर के प्राकृतिक आवासों में से एक है। इसकी राष्ट्रीय उद्यान के अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर नालिया गुजरात, बेरोर और बेलारी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है। अब अगला देख लेते हैं। देखिए हम आपको इसमें काफ़ी छाट के क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 80, जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटियल के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र इसके पास है। तो ये है आपका सबसे बड़ा क्षेत्र बाघ का, आपको बता दिया है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। कहाँ पे है? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पे है, ये काफ़ी बड़ा है। 80 क्वेश्चन तक हो गया है। देखिए वीडियो जरूर लंबी हो रही है, लेकिन आपको एक वैल्यू क्रिएट जरूर आपके में हो रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन में, देखिए आपको पूछा जा रहा है कौन सा कावेरी बेसिन के अंदर है। तो नागर है यहाँ पे, नागर होल आपका कर्नाटक, पापीकोंडा भी आपका ठीक है, सतमंगलम आपका वहाँ पे वायनाड केरला के अंदर हो जाएगा। तो आपका पूछा है कावेरी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा होना चाहिए इसका आंसर।
चौथा भी ठीक है, तीसरा नहीं होगा इसमें, तो देख लेते हैं क्या है इसका। इसका है ऑप्शन नंबर सी, पहला तीसरा चौथा, ठीक है। यानी कि पहला तीसरा चौथा है, दूसरा नहीं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। कर्नाटक में स्थित नागरहोल है, आपको पता है, और नहीं पता तो आपको याद रखिए इसको कि कर्नाटक में आपका नागरहोल है। और सतमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये आपको बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चीज़ें हैं। बाकी क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, नर नहीं मादा, यानी कि जो फीमेल होती है वो करती है। ये भी सही है, और इसमें ये अगर आपको जोड़ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा एज वाली मादा करती है, तो ये भी ठीक है। तो आपका तो पहला तो ठीक है। हथनी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। हथनी की जो पीरियड है आपकी गर्भावधि की, वो कितनी हो सकती है? 22 माह तक, ठीक है, ये भी ठीक है। सामान्यतः हथनी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा भी कर सकती है, तो ये तो गलत है। भारत के राज्य में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है, नहीं, सर्वाधिक संख्या केरल में नहीं है, ये भी आपका गलत है। यानी कि पहला और दूसरा इसका सही होना चाहिए, ए ऑप्शन का सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा इसका दिखा देते हैं क्या है। हाँ, ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 83 क्वेश्चन है आपका। भारतीय अनूप मेरिक की वह उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्छी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रदेश है? यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है? बारहसिंघा के बारे में पूछ रहा है, अनूप मेरिक के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कहाँ पाई जाती है आपको याद रखना है, बेसिकली ये आपकी पाई जाती है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये केवल क्या खाती है? घास बच्छी है, मतलब घास वगैरह खाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन 84 वाला। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 क्वेश्चन क्या है? कीटम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य किस शहर के पास है? कीटम झील और सूर सरोवर पक्षी ये कहाँ पे पाई जाती है? देखिए, ये आपकी पाई जाती है आगरा में। कीटम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? आगरा के अंदर है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रखिए। आपका पूछा जा सकता है कीटम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में किस शहर के पास है? तो ये आपका आगरा में है। अच्छा, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए। आप वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा 1.5 पे कहीं भी करके देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा धीमा लग रहा होगा। निम्नलिखित में निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम के व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनें। अच्छा, मतलब किस किस वर्ष आया है ये, बेसिकली आपको उसको सीरियल वाइज में लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम मतलब कि बायोडाइवर्सिटी अधिनियम, ये आया था 2002 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने बता दिया आपको कब, 1973 के अंदर। और प्रोजेक्ट हाथी 1992 के अंदर। यानी कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ गया आपका? सबसे पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे पे ये आ गया, तीसरे पे ये, और चौथे पे ये। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर होगा वो अरेंज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है? मैच करना है। तो बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम में, पेरियार केरल में, और सिमलीपाल जो है आपका मध्य प्रदेश। नहीं, ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका, सिमलीपाल उड़ीसा में है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगला देख लेते हैं ना। 89 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति के उदाहरण नहीं है? स्ववासन संरक्षण रणनीति के उदाहरण कौन सा नहीं है? आपको इसको याद भी रखना है बेसिकली। जैव मंडल आगार ये तो है, वनस्पति बाग ये भी है, राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, लेकिन पवित्र उपवन जो है बेसिकली ये इसके उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्ववासन संरक्षण रणनीति पवित्र उपवन से संबंधित यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी कि पवित्र उपवन नहीं संबंधित है।
बाकी देख लेते हैं, दाक्षीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसमें है आपका, किसके लिए फेमस है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हुंगुल या कश्मीरी स्टेक के लिए फेमस है, क्योंकि दाक्षीग्राम कहाँ पे है, दाक्षीग्राम आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी एनसीबीएम एनसीएमबी जो है आपका नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है, तो ये आपका मरीन वाला है, तो ये आपका जामनगर जो गुजरात है वहाँ पे ये स्थित है। इसको आप याद रखिए क्योंकि आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में बाकी बाघ परियोजना आपको बता ही दिया कब शुरू की गई है, 1973 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य में निम्नलिखित से किस जिले में स्थित है, तो ये लखीमपुर खीरी जिला में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है कब बनाया गया था, 1977 में बनाया गया था। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था, देखिए पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, और 1986 में यानी कि पर्यावरण वाले यहाँ पे यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1992 में प्रोजेक्ट आपका एलिफेंट, और ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर का 1973 में, 1973 में ये किया गया था। देखिए आज का ये क्वेश्चन लास्ट रहा, और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मैंने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे आपका बेसिकली नेशनल पार्क वगैरह से रिलेटेड, पश्चिमी भारत से रिलेटेड, मैंने सारे करा दिए हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा, और आपको ज़रूर वैल्यू ऐड किया जाएगा आपके था में नॉलेज के अंदर, और आपको एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। आप क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही देखिए, क्योंकि ये लंबा वीडियो है, हमें पता है कि ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी जितने लोग देखेंगे आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे, और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।